आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। अलग अलग इतिहासकारों ने कैसे कैसे काल विभाजन किया है, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथों में ये विभाजन किया है, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखने का प्रयास था वो 19वीं शती के मध्य में प्रारंभ होता है। तो मध्यकाल में जो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, काल विभाजन किया था, वो सबसे पहले गारसा दत्त तासी ने किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहले लिखा था इतिहास। ये वैसे उर्दू भाषा के कवि थे और जो इन्होंने लिखा था वो था इंस्तिवार द ला लिटरेट्यूर एंडू ए हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। उस वक्त ये पेरिस में थे जब इन्होंने लिखा था ये। इसके दो भाग थे। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग इसका 1846 में प्रकाशित हुआ था। कुल इसमें 738 कवियों का परिचय था, जिसमें से हिंदी के 72 कवि थे। ये ग्रंथ एक तरह से कवि कोश के समान है। जो गारसा दत्त तासी थे वो हिंदी भाषा के काफ़ी कट्टर दुश्मन थे। हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे वो, ठीक है। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का अभाव था, इसलिए जो सेकंड लिखा था वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज। इसकी भाषा हिंदी थी, ठीक है। 838 कवियों का इसमें परिचय था। 1878 में नवल किशोर प्रेस यानी कि लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था। ये जो ग्रंथ था इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास था। इससे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा था गारसा दत्त तासी ने, तो हिंदी भाषा में जो सर्वप्रथम लिखा गया था वो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज था। इसके 7 संस्करण प्रकाशित हुए थे। इसमें तिथि निर्धारण में अनुमानों का सहारा लिया गया था। तो थर्ड नंबर पर जो आधुनिक काल में लिखा गया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन का था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 952 इसमें केवल हिंदी के कवियों का परिचय था। ये 1889 में प्रकाशित हुआ था। काल विभाजन की दृष्टि से ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है, काल विभाजन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार कवियों का परिचय दिया गया था, ठीक है, उनके जन्म के हिसाब से। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को जो बांटा था वो 12 भागों में बांटा था और इसका हिंदी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में। जो 4th नंबर पर आया था वो मिश्र बंधुओं का था, मिश्र बंधु विनोद। 1913 में ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1914 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। फिर 1924 में एक हिंदी नवरत्न के नाम से इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास निकाला था, जो पहले के 3 भागों का पूरक बनकर आया था। यानी कि पहले के 3 भागों में जो कमियां रह गई थी वो इसमें पूरी करके ये आया था, ठीक है। इसमें 4591 कवियों का परिचय दिया था इन्होंने। जो मिश्र बंधु थे ये 3 भाई थे जो एक साथ लिखा करते थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा था। अब इस श्रेणी में जो सबसे मुख्य है वो रामचंद्र शुक्ल जी का आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी शब्द सागर लिखा था और हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी उसके रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। फिर बाद में जब हिंदी शब्द सागर प्रकाशित हुआ था तो उसके ठीक 6 महीने बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया था 1929 में ही। फिर 1940 में इसका एक संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ था, ठीक है। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था वो इस तरह से था कि जैसे इन्होंने वीरगाथा काल को संवत 1050 से 1375 बताया, भक्ति काल को 1375 से 1700, रीति काल को 1700 से 1900 और गद्य काल को 1900 से आगे का काल, ठीक है। ये इसके ईस्वी सन है सारे। तो जो शुक्ल जी ने ये जो काल विभाजन किया था वो किसी कालखंड में किसी विशेष रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था, कि अनेक प्रकार की इन्हें जो रचनाएं मिली थी उन रचनाओं के आधार पर इन्होंने वो काल विभाजन किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने अपभ्रंश
साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं माना था, ये मैंने आपको आदिकाल में बताया था। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। जो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, उसी आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था। तो वो 12 रचनाएं थी ऐसी जिनके आधार पर उन्होंने उसे वीरगाथा काल कहा था, जिसमें कि रासो साहित्य मेन है। और हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति की शुरुआत की थी, वो शुक्ल जी ने की थी। इसके अलावा भी हमारी कुछ पुस्तकें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये जो तीनों पुस्तकें थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। जैसे भूमिका उन्होंने 1940 में लिखी, आदिकाल उन्होंने 1952 में, उद्भव और विकास 1955 में लिखी थी। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो राम कुमार वर्मा ने लिखा, बट वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे, पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी भाषा और साहित्य ये लिखा था श्याम सुंदर दास ने 1930 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था। तो ये जितना भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। धन्यवाद।